हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्य कोचिंग क्लासेज। आज मैं प्रतिशत की दूसरी क्लास लूँगा। तो देखिए, हम प्रतिशत के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे दूसरी क्लास प्रतिशत, परसेंटेज। देखिए साथियों, क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए या जोड़ दें तो संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। तो संख्या क्या होता है? तो सबसे पहले 116 से 2/3 इसकी भिन्न बनाएंगे हम। तो इसकी भिन्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। 7/6 हो जाएगी। देखो, इसको तोड़ सकते हैं हम। ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे 116 से 2/3 है तो 100% प्लस 16 से 2/3% हो गया ही। तो 100% है, प्रतिशत हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे हम तो क्या आएगा? 1, यानी 1 प्लस 16 से 2/3 का हो गया 1/6। तो 6 कम 6 कितना हो गया? 7। 7/6 हो जाता है। यानी कि इस अनुपात का प्रतिशत की भिन्न क्या होगी? 7/6। अब 7/6 यहाँ जो 7/6 है तो ये तो वास्तविक संख्या हो जाएगी। ये आपका रिजल्ट। अब इसमें ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 16 जोड़ने पर बना। तो 16 हमारा यहाँ अंतर है। 16 क्या है? ये अंतर। 16 क्या अंतर है? तो 7 और 6 का अंतर, 7 और 6 का अंतर कितने का? 1। तो 1 बराबर कितना हो रहा? 16। 1 बराबर 16 हो रहा। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? यानी वास्तविक संख्या हो जाएगी। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 16 गुना 6, यानी 16 की 96, 96। ये आपका आंसर हो गया, यानी आपकी वास्तविक संख्या होगी 96 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 137 से 1/2 बन जाता है। इसका रिजल्ट क्या बन जाता है? संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है और ये 21 जोड़ने को। तो सबसे पहले ये ले 137 से 1/2%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो देखिए साथियों, इसकी भिन्न होगी आपकी 11/8। भिन्न क्या होगी? 11/8। वो कैसे? तो देखिए, जैसे ये है 137 से इसका टुकड़ा कर सकते हैं, यानी कि 100% प्लस 37 सही 1/2%। तो 100 में 100 का भाग देंगे 1 प्लस 37 से 1/2%, यानी इसका होगा 3/8। तो 8 एकम 8 और 3 क्या होगी? 11/8 हो जाती है आपकी भिन्न। क्या हो जाती है? 11/8 हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी भिन्न यहाँ क्या होगी? 11/8। अब देखिए 21 है, ये अंतर है। 21 क्या अंतर है? 11 और 8 का अंतर कितना हो रहा है? 3 का है। 11 और 8 में अंतर कितने का हो रहा है? 3 का। तो देखिए 3 का हो रहा है तो 3 बराबर क्या है? 21। 3 एकम 3 और 3 7 है 21। तो देखिए 1 की वैल्यू 7 है, यहाँ संख्या वास्तविक संख्या 8 है, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारी संख्या क्या बढ़ जाएगी? 7 तो 8 56। मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 7 तो क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है? आपका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। क्या होता है? क्षेत्र। तो देखिए साथियों, यहाँ लंबाई में 20% बढ़ा रहे हैं
वो सॉरी 37.1/2, तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी 3/8। और यहाँ 20% कम कर रहे हैं, तो इसकी हो जाएगी भिन्न 1/5। तो जैसे वास्तविक लंबाई तो क्या है इसकी 8, वास्तविक तो कितनी है 8। अब इसमें बढ़ा रहे हैं तो 3 बढ़ाएंगे 8 में, तो नई यानी कि नई हो जाएगी आपकी लंबाई कितनी 8 में 3 बढ़ाएंगे, 8 में 3 बढ़ाएंगे यानी कि 3 प्लस कर देंगे 8 में। क्या प्लस कर देंगे 3। यदि हम 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नई लंबाई क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से चौड़ाई है, इसकी वास्तविक चौड़ाई तो 5 है, लेकिन इसमें क्या करा कि घटा दें, यानी 1 घटाएंगे, तो 5 में से 1 कम करेंगे, 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो देखो इसका क्षेत्रफल तो क्या हो गया 8 × 40 और इसके 11 × 4 = 44 हो गया। पहले जो क्षेत्रफल था वो 40 था, अब है 44, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि 4 बढ़ गया, 40 पे 44 हो गया 4। तो इसका मतलब 4 बटे हम क्या कह सकते हैं 40% के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 एकम 4, एक बार 0 से 0 कट गया, 10% बढ़ेगा क्षेत्रफल। कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ा भाई 10%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से 2/3% की होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ चीनी की कीमत में वृद्धि हुई कितने 16 से 2/3%। तो देखो कीमत में वृद्धि हो रही है यानी कि मूल्य में हो रही है, मूल्य गुणा यानी खपत घट रही है खपत, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च होगा, क्या होगा खर्च। अब जैसे यहाँ 16 से 2/3 है, 16 से 2/3% भिन्न बनाएंगे तो 1/6 होगी, क्योंकि 1/6। तो वास्तविक मूल्य, वास्तविक तो हो गया आपका क्या हो गया 6, और नया क्या हो गया नया मूल्य वृद्धि हुई है, 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, वृद्धि हुई 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7। और खपत घट रही है, खपत घट रही है 20% का मतलब है 1/5, 1/5 यानी घटाएंगे, तो आपका वास्तविक खपत होगी 5, 1 कम कर देंगे तो यहाँ कितनी रह जाएगी 4। तो देखिए साथियों, यहाँ तो वास्तविक में तो 6 बजेगा 30 रुपये खर्चे हो गए, या नई मूल्य और खपत में कितना हो गया 7 × 28। तो कितने की कमी हुई 2 की कमी हुई, किस पे हुई, किस पे हुई 2 की कमी 30 पे। तो 2/30 गुणा क्या है प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दें, 2 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, 20 हो गए, 6 × 18, 6 से 2/3% की कमी होगी, इसमें बदलाव क्या हुआ कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी 6 से 2/3% की क्या हुई कमी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कौन सा देखेंगे 5। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3 बढ़ जाता है, 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो उसकी राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि बिक्री भी बढ़ रही है और टिकट का मूल्य भी बढ़ रहा है, तो राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखिए साथियों, यहाँ बिक्री है, बिक्री गुणा मूल्य, मूल्य भी बढ़ रहा है आपका और इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
तो देखिए यहाँ 57 से 1/2%, सॉरी 1/7 है, 57 से 1/7%, यानी कि इसकी हम भिन्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भिन्न। भिन्न बनाएंगे तो ये होगा 4/7। और जैसे 16 से 2/3 है, 16 से 2/3% है, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/6। तो देखिए साथियों, वास्तविक की जो है बिक्री क्या हो जाएगी? वास्तविक बिक्री हो जाएगी आपकी 7। अब बढ़ोतरी 4 की हो रही है, तो नया या नई बिक्री कह सकते हैं। नई बिक्री कितनी होगी? इस पे 7 में 4 जोड़ेगी 11। मूल्य, वास्तविक मूल्य 6 है, बढ़ोतरी हो रही है 1 की, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें, 7 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 6 42, 7 6 42, 11 7 77। तो ये तो 42 से 77 है, इसका मतलब बढ़ोतरी होगी कितने की होगी? बढ़ोतरी 35। कितने की होगी? 35 की। 35 बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 35। 35 किस पे बढ़ा? 42 पे बढ़ा। 35 42 पे बढ़ा, तो 35/42 प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये हो गया, काटो किससे कटाई? 7 से कट रहा, 7 में 35 और 7 6 42, फिर कटाइए 2 से 3 बार और ये 50। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 250/3, 3 का भाग दो, 3 8 24, 3 8 24, बच गए 3 3 9। 83 से 1/3% की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। 83 से 1/3% की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद साथ।